Praise the Lord. Let's pray. Father, in the name of Jesus, we thank you, we praise you, we bless you, Lord. We come into your presence and we ask you, God, to lead us. आइए स्वर्गीय पिता परमेश्वर अनुग्रह दया और कृपा से आपके अनुग्रह से हमें लीड कीजिए, चलाइए, आशीर्वादित अभिषेक कर दीजिए पिता। इस समय सब कुछ आपके अधीन करते हैं, पवित्र परिपूर्ण इच्छा पूरी हो ऐसी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे ख्याल से जो सीरीज का आज 5वां टॉपिक है, द टॉपिक है बिटवीन स्पिरिट एंड सोल। आत्मा और जीव के बीच का जो फासला है वो क्या है, उसके विषय में हम सीखेंगे। और कैसे आत्मा के चलाए चलने से हम चलेंगे, उसके विषय में हम सीख रहे हैं। हाउ यू कैन बी लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। क्योंकि जुन्ना करार में नबी लोग परमेश्वर के लोगों को चलाया करते थे, नया करार में नबी लोग चलाते नहीं है, पवित्र आत्मा कलीसिया को चलाती है। तो कलीसिया ने पवित्र आत्मा को आवाज को पहचानना है, जानना है और उसकी लीडिंग को समझना है। जब ये बातें हो जाएगी तो कलीसिया किधर भी मिस्टेक नहीं करेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की आत्मा हमारे कान में नहीं बात करती है, परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा में बात करती है। तो आत्मिक आवाज अंदर से आती है, दुनिया की सारी आवाजें हमारे कान में आती है। तो कौन सी आवाज को लेकर के चलना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत जरूरी है हर एक क्रिश्चियन के लिए। अगर इस कला को आप समझ जाएं, इसलिए मैं तोड़ तोड़ के अलग अलग करके आपको समझा रहा हूं। शरीर क्या है, आत्मा क्या है और जीव प्राण क्या है। इंग्लिश में स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, ये तीन चीजों के विषय में अगर आप समझ जाएंगे, अलग अलग करके आपको मैं समझा रहा हूं, ताकि आप पवित्र आत्मा की आवाज को पहचान ले और उसके चलाए चलेंगे, तो आप किधर भी गिरेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। आमीन। और पवित्र आत्मा आया आपको चलाने के लिए, सिखाने के लिए, आपको परफेक्ट बनाने के लिए। तो आइए उस माध्यम को, उस क्या बोलते हैं, वचनों को, उसके रास्तों को सीखें हम। ओके, आज ये 5वां स्टेप है हमारा, जिसे इंग्लिश में उसको बोलते हैं बिटवीन स्पिरिट एंड सोल। हमने पहला पढ़ा था प्रोवर्ब चैप्टर 20:27, द स्पिरिट ऑफ मैन इज द कैंडल ऑफ द लॉर्ड, सर्चिंग ऑल द इनवर्ड पार्ट्स ऑफ द बेली। क्या लिखा है? मनुष्य की आत्मा क्या है हिंदी में? मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। तो परमेश्वर ने जो आत्मा दी है हमें, वो परमेश्वर का है और वो सब कुछ खोज करता है। वो वचन जरा पढ़ लें दोबारा इंग्लिश में, अभी पढ़ा था प्रोवर्ब्स 20:27। The spirit of a man is the lamp of the Lord, searching all the inner depths of his heart. हाँ, बाइबल चेंज हो गया क्या? Read again. The spirit of a man is the lamp of the Lord, searching all the inner depths of his heart. यहाँ पे लिखा है, The spirit of man is the candle of the Lord, searching all inward parts of the belly. Belly, heart, spirit, ये दोनों एक ही है। Praise the Lord. और ये पहला वचन पहला सीरीज में था, सेकंड था The spirit of man is eternal, वो हमने सिखाया था सेकंड इसमें। थर्ड क्या था? द स्पिरिट कॉन्शियस, दो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट था उसमें। अभी हम सिखा रहे हैं बिटवीन स्पिरिट एंड सोल, उसका टाइटल जाता है हिब्रू चैप्टर 4:12 में, हम उसको क्लियरली समझ सकेंगे। हिब्रू चैप्टर 4:12,
इब्रानियों की किताब 4 अध्याय का 12वां वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन। For the word of God is living and powerful and sharper than the two-edged sword, piercing even the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. For the word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even the dividing sunder of soul and spirit. आज हम सीखेंगे सोल क्या है, स्पिरिट क्या है। हिंदी में क्या है वो पढ़ लीजिए दोबारा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। प्राण और आत्मा, आज हम सीखेंगे प्राण और आत्मा। सोल जो है माइंड बोलते हैं। कितने लोगों को समझ में आए? अंडरलाइन करो, वो हिंदी में क्या है? प्राण और आत्मा। इंग्लिश में आज देखेंगे सोल एंड द स्पिरिट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका जो आत्मिक मनुष्य है वो बॉर्न अगेन है, नया जन्म पा चुका है, और वो परमेश्वर की आत्मा से सर्वकालिक आशीर्वादित है। आपका जो आत्मा है, परमेश्वर ने, आप बॉर्न अगेन हो गए, बपतिस्मा लिए, और आप परमेश्वर की आत्मा से नया जन्म लिए, आप नई निर्मिति है। Behold, you are the new creation, the Bible says. Okay? अभी आत्मिक मनुष्य एक अथॉरिटी पर्सन है आपके अंदर। परमेश्वर की ओर से भेजा गया मनुष्य कौन है? आपका शरीर नहीं, ना ही आपका जीव है। परमेश्वर की ओर से भेजा गया मनुष्य वो आपका आत्मा है। आत्मा को संभालने के लिए परमेश्वर ने शरीर दिया है, और शरीर को चलाने के लिए जीव दिया है, जिसको सोल बोलते हैं। सोल में क्या है? आपको सोच समझने का शक्ति है, क्षमता है, और हर एक सेंस है आपके पास, जो 5 सेंस बोलते हैं वो है आपके पास। वो आपके बॉडी को और बॉडी के और स्पिरिट के माध्यम में बीच में रहता है। आज उस मनुष्य के बारे में सीखेंगे जिसको सोल कहते हैं। ओके, स्पिरिट तो समझ में आ गया, आत्मा। आप एक नई निर्मिति हो, परमेश्वर की ओर से आत्मा हो, लेकिन आप शरीर में रहते हो। शरीर और आत्मा के बीच में जो है, जिसको सोल कहते हैं, वो सोल और स्पिरिट दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। तो कैसे हम उसको जांच लें? 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 14 पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय का 14वां वचन, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. What it says? For if I pray in unknown tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful. हिंदी में जरा धीरे से जाएंगे, पढ़िए। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। लिसन, ध्यान से सुनिए। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, आपको आपके बुद्धि से ज्ञान नहीं मिलता, ना ही आपकी बुद्धि से शब्द मिलता है, वो सीधे आपके आत्मा से निकलता है। जब आप अन्य भाषा करते हैं तो वो आत्मा से निकलता है और आपके बुद्धि और विचार के द्वारे होकर के बाहर आता है। लेकिन जो अन्य भाषा करते हैं वो आत्मा है, आत्मा से निकलता है। सेकंड लाइन पढ़ो। परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं यहां देती। पर बुद्धि मेंशन किया है आपके बाइबल में। बुद्धि है, व्हाट सेज इन इंग्लिश? But my understanding My understanding means my mind
is unfruitful. अनफ्रूटफुल, यानी कि मेरा भेजा का कोई काम ही नहीं है, मेरा बुद्धि का कोई काम ही नहीं है। यहां पर मेरा बुद्धि को नहीं समझता मैं क्या बात कर रहा हूं, लेकिन जब मैं अन्य भाषा करता हूं तो मैं आत्मा से करता हूं। आपको यहां पे डिफरेंस पता चलेगा आत्मा का और सोल। और इसे हिंदी सोल, प्राण, प्राण नॉट प्राण, दो शब्द हो गए, प्राण और आत्मा। ओके, प्राण हिंदी में प्राण बोलते, सोल। सोल जो है, सोल को माइंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइंड। माइंड क्यों है? अच्छा मैं आपको बताऊं, जिसका माइंड ऑफ हो जाता है या पागल हो जाता है, उसको पता चलता है उसका शरीर कहाँ जा रहा है, उसको पता चलता है मैं क्या कर रहा हूं, वो सेंसेस खो जाता है। उसका जो जीव है वो आत्मा और शरीर के बीच में डोल रहा है, वो कोई भी तालमेल नहीं कर रहा है, इसलिए वो क्या हो गया? काम का नहीं रह गया। वैसे आपके पास बुद्धि है, सोल है, माइंड है, लेकिन वो किसका है? किसका है? नहीं, your soul is a part of your body, but it's not revived. वो आपका जो सोल है वो उद्धार पाया नहीं है, आपका आत्मा उद्धार पाया है। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए अगेन विल कम हिब्रू चैप्टर 4:12, व्हाट इट सेज। क्योंकि परमेश्वर का वचन, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। बस वही रुको, इंग्लिश में। For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword. बस ये अंडरलाइन करो, क्या बोलता है? What it says, the word of God. Everybody say word of God. Word of God. बोलिए word of God. हाँ, अभी मैं आपको बताऊं, आत्मा का उद्धार हो गया है, सीधे परमेश्वर के संपत्ति में आ गया है। अभी आपके पास जीव है जो बोलते हैं माइंड। जो माइंड है उसका उद्धार नहीं हुआ है, लेकिन उसको रिन्यू करना है, रिस्टोर करना है। उसके लिए जाएंगे रोमन चैप्टर 12 वर्स 2। रोमन चैप्टर 12 वर्स 2। रोमियो की किताब 12वां अध्याय का 2 वचन, इस संसार के जैसे मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Read the first line. And do not be conformed to this world. Now हिंदी में कैसा है? इस संसार के जैसे ना हाँ, बनो। 2 लाइन का, दोनों हिंदी में इंग्लिश में अंडरलाइन करो। इस संसार के जैसे मत बनो। फिर क्या बनो? इस संसार के जैसा नहीं बनो, तो फिर क्या बनो? इसका मतलब कुछ बनाना है, इसके अलावा दूसरा कुछ बनाना है। व्हाट्स इट इन इंग्लिश? But be transformed by the renewing of your हाँ, mind. by the renewing of your mind, transform, इनका मतलब है बदल दो, निकाल दो, रिप्लेस करो। आपके बुद्धि में, मेरे बुद्धि में जो कुछ है, जो हम दुनिया में से आए, जो वर्ड ऑफ गॉड के अनुसार नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, उसे क्या कर दो? निकाल दो, बदल दो, और नए आपके बदलने से सब कुछ नया होता हुआ जाएगा। रीड इन इंग्लिश अगेन। But be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God.
परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से सुनिए, तुम्हारे मन के रिप्लेस कर देने के बाद, जुना चीज निकालने के बाद नया वचन घुसा रहे हो, डाल रहे हो आपके दिमाग में, मेमोराइज कर रहे हो, मेमोरी आपके ध्यान में ला रहे हो, तो क्या हो रहा है? जुना चीजें जो काम का नहीं है वो निकल रहा है, और वचन जो अंदर आ रहा है तो उसमें क्या हो रहा है? आप चेंज होते जा रहे हो। पढ़ो। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मन का नए हो जाने से चाल चलन भी बदलता है। गाली बोलने वाला, बुरा करने वाला, दारू पीने वाला, वचन अंदर आने के बाद, समझ आने के बाद, बुद्धि आने के बाद उसको छोड़ते हुए, उसको पीछे छोड़ते हुए आगे जाता है, वचनों के मार्ग में चलने लगता है। जब वचन के अनुसार चलने लगता है तो वो उसका चाल चलन, बोलना, जिस तरह से बोलना, जिस तरह से चलना, उसके चाल चलन, उसके बिहेवियर बदल जाता है। आमीन। वो आपने देखा होगा। इससे क्या होता है? जब अब पवित्र आत्मा की आवाज आती है अंदर से, फिर आपका माइंड रेडी है सुनने के लिए, क्योंकि अभी उसका आपके माइंड में कचरा नहीं है, आपके माइंड में दुनिया नहीं है, आपके माइंड में वचन है। हिब्रू 4:12 में लिखा है, द वर्ड ऑफ गॉड इज एक्टिव, इट्स अलाइव। परमेश्वर का वचन क्या है? जिंदा है। बोलिए, परमेश्वर का वचन, हाँ बोलिए, हिंदी शब्द है, अच्छा है, जिंदा है। जो वचन आप यहाँ पे पढ़ते हो, बोलिए, जो वचन मैं पढ़ता हूं वो मरा हुआ है, वो मरा हुआ है। जब मैं पढ़ता हूं तो वो जीवित होता है। ये किताब, कोई भी किताब आप लो, उसमें कोई आवाज नहीं आ रहा है, जैसा मोबाइल ऑन किया तो आवाज आता है। कोई भी किताब लो, उसमें जान नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ते हो तो जान आपके अंदर आती है। यह है मिरेकल। स्कूल में आपने पढ़ा, ABCD पढ़ा, आपने पढ़ा, आपके अंदर आने के बाद ज्ञान आ गया, लेकिन वो बुक वैसा ही है, उसमें जान नहीं है। लेकिन जो पढ़ता है उसके अंदर जान आता है, उसके अंदर ज्ञान आता है, उसके अंदर सामर्थ्य आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यहाँ लिखा है, परमेश्वर का वचन, ये मत समझो मरा हुआ है, काम का नहीं है, ज्ञान नहीं है। यहाँ लिखा है, द वर्ड ऑफ गॉड इज एक्टिव एंड पावरफुल, शार्पर देन टू-एजेड स्वॉर्ड। दो धारी तलवार देखा है, उससे कहीं ज्यादा तेज, ऐसा कहता है। पढ़ लीजिए हिंदी में। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा चौका है। इसका मतलब लेजर आजकल लेजर ब्लेड होते हैं, ब्लेड से भी, जो नेचुरल ब्लेड यूज करते हैं उससे भी ज्यादा कहीं शार्प कट करता है, उससे भी कहीं ज्यादा आपकी हड्डियों में, मांसों में, नसों में परमेश्वर का वचन घुस सकता है, अलग कर सकता है, इतना तेज है। तो यहां पर तेज का मतलब आपके जीव और आत्मा के बीच का जो फासला है, डिफरेंसेस है, वो बताता है, ताकि हम आवाज जो पवित्र आत्मा का आता है हमको लीड करने के लिए, और ताकि हम कभी भी किधर भी मिस गाइड ना हो जाए। आज मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? आपका सोल जो है, माइंड जो है, बाहर की आवाज बहुत सुनता है। हेलो, सुनता है? आपके कान जो सुनना नहीं चाहिए वो सुनता है? ईमानदारी से बोलो, ह्यूमन नेचर है। नहीं सुनने को पाएंगे तो दीवार में कान लगा के सुने। तो ये माइंड है, माइंड को आदत है यहां से सुनने का, यहां से सुनने का आदत नहीं है। यहां पे कौन है? आपका स्पिरिट है। तो इसको लाइन में लाना है, इसको ट्यून करना है, ताकि आत्मिक आवाज मेरा बुद्धि सुने और मुंह से निकाले। तो आत्मा, प्राण, शरीर को इकट्ठा कर देने से तुम्हारा आत्मा जो है वो लीड करेगा तुम्हारा लाइफ। लेकिन आज क्या हो रहा है? लीडिंग क्या हो रहा है? 90% आप आपकी बुद्धि का सुन रहे हैं। अभी 1 Corinthians 14:14 में पढ़िए। 1 Corinthians 14 chapter verse 14। पहले कुरिन्थियों की किताब 14 अध्याय का 14 वचन।
इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. अभी ध्यान दीजिए, जब आप अन्य भाषा करते हो क्या होता है? What happens when you speak in tongues? Okay, जब आप साधारण प्रार्थना करते हो, प्रभु इसको ठीक कर, इसको ये दे दे, इसको वो दे दे, तो वो कहां से निकल रहा है? लेकिन जब अन्य भाषा करते हो तो वो कहां से निकलता है? यस, बेली। उसके लिए एक स्क्रिप्चर देता हूं। 2 स्क्रिप्चर हमने पढ़ा था। तो फर्स्ट स्क्रिप्चर है प्रोवर्ब 20:27। सेकंड स्क्रिप्चर है जॉन चैप्टर 7। फर्स्ट दोनों वहां पे उंगली रखेंगे, उसका कनेक्ट करता हूं मैं। प्रोवर्ब 20:27, Proverbs chapter 20, verse 27, John chapter 7, 38। हाँ, दोनों में उंगली रख के पढ़िए। पहला प्रवर्ब पढ़िए। नीति वचन का 20 अध्याय का 27वां वचन, प्रभु की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। यूहन्ना की किताब 7वें अध्याय का 38वां वचन, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। देखो इंग्लिश में कैसा है, पढ़ेंगे। The spirit of a man is the lamp of the Lord, searching all the inner depths of his heart. 7:30। He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. हाँ, मेरा ओल्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसा कहता है, The spirit of man is the candle of the Lord, searching all the inward parts of the belly. Searching all inward parts of the belly. Belly का मतलब है spirit, heart. Okay? यहाँ पे जॉन चैप्टर में जाएंगे, जॉन 7:38। He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. Out of his belly का मतलब आपकी आत्मा से क्या बहेगा? What will flow? हिंदी में कैसा है? 38, जॉन 38। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसके जीवन में से जीवन की नदियां, उसकी आत्मा से जीवन की नदियां निकलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप अन्य भाषा करते हैं तो परमेश्वर का गिफ्ट ऐसा है कि वो आत्मा आपके माइंड को कैप्चर कर लेता है, शांत कर देता है, और वो आत्मा से बाहर बोलने को लगता है। तब आपकी बुद्धि को नहीं पता आपने क्या प्रार्थना की। ओके, जब आप अन्य भाषा करते हो तो ऐरे गहरे से बात नहीं करते हैं आप, सीधे आपको जन्म देने वाला परमेश्वर पिता, उससे आप बात करते हो। 1 Corinthians chapter 14 verse 2 पढ़िए। पहले कुरिन्थियों की किताब अध्याय 14 वचन 2, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। For he who speaks in a tongue does not speak to men but to God, for no one understands him. However, in the spirit he speaks mysteries. Amen. What happens when he speaks in song? He is not speaking to any man, neither himself is talking, but he's talking to God. Hallelujah. Bible says, whoever speaks in tongue, जो भी आत्मा से बात करता है, वो किसी मनुष्य से नहीं बात करता, किसी मनुष्य के बुद्धि से बात नहीं करता, वो सीधे परमेश्वर से बात करता है, और वो रहस्य की बात करता है।
तो कौन सा प्रार्थना अच्छा है? आपके बुद्धि से प्रार्थना करने का? अगर आप बुद्धि से भी प्रार्थना करने को जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। याद करके करके आपको प्रार्थना करना है। तो इसका मतलब नहीं कि आप बुद्धि से प्रार्थना नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन जितना आप आत्मा में करते हो वो सीधे सीधे आपको वाया वाया नहीं जाता है, सीधे सीधे परमेश्वर के पास, और परमेश्वर से आप बात कर रहे हो। जब अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते हो तो एक्यूरेट प्रार्थना करते हो, किधर भी मिस्टेक नहीं करते हो। उस प्रार्थना में किधर भी जेलसी नहीं है, किधर भी स्वार्थ नहीं है, आप एकदम सीधे सीधे प्रार्थना करते हो। इसमें आपका बेनिफिट और पवित्र आत्मा का बेनिफिट क्या है? आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो। अमेरिका में कौन सा कोने में एक बिलीवर पड़ा है, पवित्र आत्मा उसको आपके आत्मा में घुसा के आपके द्वारे प्रार्थना करने को लगाएगा। ये आपको नहीं पता, लेकिन पवित्र आत्मा को पता है इसका मुंह खुला है और ये प्रार्थना कर रहा है, और इसके द्वारे मुझे उधर उसके लिए उसको बचाना है, उसको उठाने के लिए तुम अन्य भाषा कर रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो तुमको नहीं पता, लेकिन तुम्हारी अन्य भाषा की प्रार्थना दुनिया के कोने में कोई एक ऐसा व्यक्ति पड़ा था जो पवित्र आत्मा ने आपके प्रार्थना में उठा दी। हालेलुया। पता है, कभी आप चक्की पीसते ना, उधर गए थे कभी? हर हफ्ते में मैं जाता हूँ, चक्की पीस के लाता हूँ, क्योंकि मेरे घर में दूसरा कोई आदमी नहीं है, मैं ही है। तो जाके चक्की पीस के मतलब आटा पीस के लाता हूँ। तो क्या करता मालूम है, एक डाला हुआ रहता है तो चक्की चलता है, तो उसको बराबर पता है दूसरा डब्बा डालने के लिए, फिर वो डाल देता है। ऑलरेडी थोड़ा रहता है अंदर, लेकिन उसको मालूम है कैसा कट मारने का, समझे? वो डाल देता है उसको, फिर वो चक्की पीस के बराबर वो डब्बे में आता है, और उसको ही पता है बराबर आटा किसके अंदर किधर गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर को पता है किसको, किसके प्रार्थना में किसको लाना है। समझो शब्द में किसने बोल दिया, पास्टर इसके लिए प्रार्थना करना है, वो आया बोला पास्टर इसके लिए प्रार्थना करना है, पास्टर इसके लिए प्रार्थना करना है, उसके लिए तो आउट ऑफ 10 प्रार्थना में 2 चूक गया, समझो 8 का याद आ गया प्रार्थना कर ले, 2 चूक गया। लेकिन 10 का 10 प्रार्थना सुन लिया गया, आके आपको धन्यवाद बोलते हैं, पास्टर धन्यवाद। फिर आप सोचते हो यार मैं इसका नाम लिया नहीं, प्रार्थना नहीं किया, लेकिन इसका आंसर कैसा होगा? आप जो 2 छोड़ दिया था, जब आप अन्य भाषा उठाए प्रार्थना करने में, वो 2 को भी प्रभु ने ले लिया। ये अन्य भाषा का बेनिफिट है। हालेलुया। और हो सकता है 2 की जगह में 4 और पवित्र आत्मा डाल के आपके लिए चक्की पीसिंग कर ले। चक्की चालू है, डाल दो, चक्की चालू है, डाल दो, खाओ, ये पीस के आ जाएगा बाहर। वैसे ही मौका देख के पवित्र आत्मा अन्य भाषा करने वालों के साथ ये बेनिफिट करके लेता है। और आप प्रार्थना करते हो, आपका भी किधर छूट गया है, आपका भी वो डाल देता है कि आपके भी ध्यान में नहीं कि भाई इसको प्रार्थना करना था, बट पवित्र आत्मा उठा के उसको चक्की में डाल दिया, फिर आप चला रहे हो चक्की। प्रेज द लॉर्ड। इस तरह से आटा बन के बाहर आता है, फिर आप उसके चपाती बनाते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हो तो आपको पता है मेरी आत्मा कार्य में है। हालेलुया। तो बाइबल ये भी कहता है स्तुति आराधना भी करो और प्रार्थना भी करो। जब आप अन्य भाषा करते हो तो आप अन्य भाषा में आराधना करते हो और शब्द में भी आराधना करते हो, स्तुति करते हो। तो क्या हो गया, फिर आपका माइंड भी काम कर रहा है और आपका स्पिरिट भी काम कर रहा है। अच्छा, यहां पर आपका माइंड काम कर रहा है, गाना गा रहा है, क्योंकि आपने उसको सिखाया। आपके बुद्धि को क्या किया, ट्रेन किया। शब्द को, प्रभु का वचन से आपके बुद्धि को आपने बताया ये गाना है, ये किशोर कुमार का गाना है, ये फिल्मी गाना है, ये दुनिया का गाना है, ये विजय बेनेडिक्ट का गाना है, ये स्पिरिचुअल गाना है, ये प्रभु का दास का गाना है, ये अभिषेक है, इस गाने में आप गाते हो।
तो आपके माइंड को पता है अभी फिल्मी गाना क्या होता है और आत्मिक गाना क्या होता है। और फिल्मी गाना यहां पर गाएंगे तो क्या हो जाएगा, दुनिया अंदर आ जाएगा। हम दुनिया को बाहर कर रहे हैं, दुनिया अंदर आ जाएगा। तो आपकी बुद्धि को पता है ये सब नहीं चलता, इधर बाहर भी नहीं चलता, इधर भी नहीं चलता। आपकी बुद्धि को आपने बता दिया कि किधर भी नहीं चलते ये फिल्मी गाना, विश्वासियों के मुंह में ये नहीं। तो आपने कुछ कर लिया, क्या कर लिया, आत्मिक गाना गाकर ट्रेन कर लिया अपने बुद्धि को। यहाँ पर कोई एक गाना उठाता है तो आप सेकंड में आप उसको पिकअप करने लगते हैं, उसके पीछे चलने को लगते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं। कैसा हुआ ये, आपके माइंड को आपने, आपके सोल को आपने ट्रेन कर लिया। लेकिन अब मैं क्या ट्रेनिंग दे रहा हूं, पवित्र आत्मा की आवाज को पहचानना है और आप उसके आवाज के साथ चलना है। वो तुम्हारे जीवन को चलाने के लिए आया है। तुम्हारे बुद्धि अगर तुम्हारे जीवन को चला रहा है तो आप खबरदार, होशियार रहिए। आपकी बुद्धि के हाथ में आपने अपना जीवन दिया तो खड्डे में डालेगा। 10 दिन जीना है, 2 दिन में मार डालेगा आपका बुद्धि। अभी बुद्धि के विषय में बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं। क्या है डिफरेंस, रोमन चैप्टर 12:2, उसमें डिफरेंस क्या है, बुद्धि के नए हो जाने से। क्या नया डालने वाले बुद्धि में, व्हाट यू गोइंग टू पुट इन योर बुद्धि। हाँ, इस संसार के जैसे मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारे मन के नए हो जाने से का मतलब है वचन को खिलाने से, वचन को डालने से, बुद्धि के अंदर डालने से, वचन को डालने से क्या हो गया, आपका बुद्धि भी पवित्र आत्मा के लाइन में आ रहा है, वर्ड ऑफ गॉड के लाइन में आ रहा है, पवित्र आत्मा के लाइन में आ रहा है। तो आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा आत्मिक जीवन जीने के लिए। ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं होगा कि आपको सीधे आप परमेश्वर के पास अपने शरीर को लेके आओ। उदाहरण, आप अच्छा सोया है, अच्छा सोया है आप, आपका आत्मा बोलता उठ प्रार्थना कर। अभी कौन जीतेगा, अच्छी नींद है आपके पास, गहरी नींद है, और अंदर से आवाज आई उठ और प्रार्थना कर। अगर आपका बुद्धि ट्यून नहीं है, विश्वासी है, चर्च आ रहे हैं, चर्च से जा रहे हैं, हफ्ते में आ रहे हैं, कभी विश्वासी से मिला या नहीं मिला, ऐसा जीवन चल रहा है, आपका बुद्धि वहां का वही है, तो आप पवित्र आत्मा की आवाज को आंसर नहीं करेंगे। आप सो जाए, सोने दे, अच्छा मीटिंग नींद लगा है, सो जाएंगे आप। बट आप आपकी बुद्धि को ट्रेन कर रहे हैं, अन्य भाषा में ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपकी आत्मिक मनुष्य बढ़ रहा है, और आत्मिक मनुष्य आपकी बुद्धि को भी लेके चलना चाहता है। बुद्धि मतलब आपका बुद्धि बोले उठ चल, शरीर को बोले उठ उठ, आत्मा जो लगा उठ, बुद्धि बोले हाँ उठ, क्योंकि आप बुद्धि को ट्रेन कर लिया। अभी उठना बोलता उठना है। मिलिट्री फौज में कैसा, मिलिट्री का कैप्टन आवाज देता है तो दूसरा बोलता है उठ, उधर से उठ, बोले भी उठ, तो सबको उठाएगा वो, एक रिदम में चलता है। वैसे आपकी आत्मा आवाज भी आपकी बुद्धि को, तो आपकी बुद्धि ने इस शरीर को भी उठा दिया और बिठा दिया, और आप प्रार्थना कर रहे हैं। बुद्धि को शरीर को पसंद नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा इतना कमांड कर रहा है, उसको उठना ही पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि को आपने इतना फीड किया है। क्या करना है, बुद्धि के नए हो जाने से। नए कैसा हो जाता है, नया का मतलब जिस बुद्धि को कुछ दूसरा आप लेके आ रहे हैं। दूसरा क्या है इस दुनिया में, बुद्धि में, दुनिया में हमने जो सीखा है उसका ऑपोजिट क्या है, प्रभु का वचन। उसका विरोधी कौन है, दुनिया के जो बुद्धि है, ज्ञान है, उसका विरोधी कौन है, परमेश्वर का वचन। जो परमेश्वर का वचन जो सिखाता है वो दुनिया को गवारा नहीं है, दुनिया नहीं समझता, नहीं समझेंगे, क्योंकि
उनका उद्धार नहीं हुआ है। और उद्धार किया हुआ मनुष्य को इंपॉर्टेंट समझता है। आज मीटिंग में आना है, प्रार्थना सुनना है, वचन पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंस किसको समझता है? जो आप आए यहाँ पर भूखे प्यासे हैं, वो आपको समझता है। बहुत लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, चाहे तो आ सकते हैं, आज कहां से भी आ सकते। जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था, किधर मीटिंग है एक सुनने में आ गया तो सीधा पहुंच जाने का, ये नहीं जानने का वो किसका मीटिंग है, वो सही है गलत है क्या है, बाद में मालूम पड़ता था, लेकिन पहुंच जाते थे हम। जैसे आप लोग फ्राइडे को आते हो, सैटरडे को आते हो, संडे को आते हो, बीच में आते हो, तो ये क्या बताता है कि आप आत्मिक वैल्यू को समझते हो, आत्मिक बातों को समझते हो, और बाकी जो बातें हैं व्यर्थ है ये भी समझते हो। तो आपकी बुद्धि को जो जरूरी इंफॉर्मेशन देना है वो वर्ड ऑफ गॉड से मिलेगा। कभी सुना था दुनिया में प्रोवर्ब्स 27 में क्या लिखा है? मनुष्य की आत्मा क्या है? परमेश्वर का दिया है, दीपक है। कभी बाहर सुना था क्या? दीपावली करके आप तेल डाल के जला के जाते थे, ऐसा दिया, दीपावली में दिया, बाहर ऑयल डालो और बाहर जलाओ। इधर परमेश्वर आपको जलाने की बात करता है, तो दिया बाहर लगा रहे हो, मंदिर बाहर बना रहे हो। परमेश्वर कहता तू मेरा मंदिर है, जीवित मंदिर। पहला हमको दुनिया में मालूम था क्या? एक बात मालूम था, मन मंदिर है, लेकिन उस मन में कौन होना चाहिए नहीं मालूम था। लेकिन वचन प्रभु के पास आने के बाद सारी भेद की बातें खुल रही है, और जैसा जैसा ज्ञान आ रहा है वैसे वैसे हम नया होते हुए जा रहे हैं, हमारे चाल चलन बदलता हुआ जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप अपने जीवन को देखेंगे, आपके अंदर बदलाव है। कोई अमेरिकन आके आपको 10 लाख रुपए देके आपको बदला नहीं, 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख, बदल जा भाई, क्रिस्टी बन जा, नहीं। हालेलुया। वो पैसा नहीं टिकता है। जुड़स ने भी 30 सिक्के में यीशु को बेच दिया था, खाया क्या उसने पैसे को? उसी पैसे ने उसको मार डाला। घिन आया उसको, मैंने क्या कर दिया, बेच डाला, एक अच्छा इंसान को बेच दिया। पश्चाताप करने के बजाय कानून हाथ में ले लिया, फांसी लेके मर गया। पश्चाताप करता तो भी बचता था। बुद्धि का इस्तेमाल किया ना। बाइबल में पीटर ने भी पाप किया यीशु के विरोध में, लेकिन उसने अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। यीशु का प्रार्थना ने उसको बचा लिया। यीशु ने जुड़स के लिए भी प्रार्थना कर सकता था, वो अलग विषय है, वो किसी दिन आगे जाएंगे। लेकिन क्या है, जो आत्मा की आवाज सुनता है, आत्मा से चलाए चलता है, वही परमेश्वर का संतान है। एवरी स्टेप यू मस्ट हियर द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर के लोगों को आदत होना चाहिए हर एक सेकंड में, हर एक बात में आवाज प्रभु का सुनना है। मुझे हर भीड़ में परमेश्वर की आवाज को सुनने की आदत है। किधर भी डाल दो आप, बहुत सारी आवाज में रहने दो, अंदर की आवाज पहचानता मैं। समझ में आ रहा है? अगर एक बार आप इस बात को समझ जाएंगे, आपके जैसा व्यक्ति धरती पे कोई नहीं होगा। हर छोटी सी छोटी बात, बड़ी सी बड़ी बात पवित्र आत्मा आपको लीड करेगी। छोटी सी छोटी बात क्यों ना हो। अरे चावल चढ़ाया, नमक नहीं डाला, पवित्र आत्मा याद दिलाएगा तूने नमक नहीं डाला। आप बोलेंगे ऐसा भी बात करता है। अब परमेश्वर के साथ एक हो, ओके। लेकिन आपके बुद्धि को क्या करना है? बिटवीन स्पिरिट एंड सोल। आज मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? आत्मा और जीव के बीच में अंतर है, और ये अलग अलग चीजें हैं। आपका जीव जो है, माइंड जो है, बाहर की आवाज सुनने का आदत है उसको। सब लोग बोलो, मुझे मेरी बुद्धि को दुनिया की सारी आवाज सुनने की आदत है। टीवी हो, रेडियो हो, फोन हो, बोलो बोलो बोलो, और क्या क्या, लाउड स्पीकर हो, भिन्न भिन्न भाषा हो,
इंग्लिश बोलना हो, अच्छा सुनने की आदत है, सुन के बोलने की आदत है, हालेलुया। लेकिन मेरी आत्मा को, बोलिए मेरी आत्मा को परमेश्वर की आवाज को सुनने की आदत होनी चाहिए। और आज मैं सीख रहा हूं, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं सीखूंगा। आमीन। अब एक वर्ष उठाएंगे, फिर हम लोग उसको क्लोज करेंगे। कहां पर थे हम? जॉन चैप्टर 7 37 to 39, ये 3 वर्ष पढ़ लेंगे। यूहन्ना की किताब 7वें अध्याय का 37 से 39 वचन। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, If anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. But this he spoke concerning the Spirit, whom those believing in him would receive, for the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. Jesus is not glorified. यहाँ पे यीशु मसीह होने वाली बातें पहले यहाँ पर कह रहा है, और ये बातें कब पूरी हुई? एक्ट चैप्टर 2 में ये बात पूरी हो गई। यीशु मसीह ग्लोरीफाइड हो गया, यीशु मसीह चला गया, कलीसिया काम करने को शुरू किया, पवित्र आत्मा नीचे आया, तभी ये जीवन की झरना आप देखते हो। क्या हम देखेंगे उसको भी जल्दी से? एक्ट चैप्टर 2, बस एक लाइन देखेंगे, फिर हम लोग उसको वाइंड अप करेंगे। हाँ, एक्ट चैप्टर 2 1 to 4 पढ़ेंगे क्विकली। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय का 1 से 4। जब पिन्तेकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन। When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance. As the Spirit gave them the utterance. यहाँ पे क्या देखते हैं? पवित्र आत्मा बहुत जोर से हेवन से, स्वर्ग में से नीचे आया, जिधर जहाँ भी लोग थे वहां पे छा गया, और सभी के ऊपर, सर के ऊपर आग जैसा लग रहा था, और उनके अंदर से पवित्र आत्मा बोलने को लगा। अन्य अन्य भाषा, भिन्न भिन्न भाषा, सिर्फ अन्य भाषा टंग्स के अलावा दूसरी भाषा भी बोल रहे थे। जैसा मुझे मराठी नहीं आ रहा तो मैं मराठी बोल रहा हूँ, ताकि मराठी लोगों को अपने शब्द में सुनने को आ रहा है। वहां पे इंग्लिश लोग हैं, लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं आता, लेकिन मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। ऐसे सारी भाषाओं का मतलब पवित्र आत्मा क्या क्या कर सकता है उतरते ही बता दिया। और यहाँ पे जॉन चैप्टर 7 में हमने लिखा, तो झरना हमारी आत्मा से क्या होगी? बाहर निकलेगी। आज क्या होता है, आप किसी को यीशु के बारे में बताते हो तो कैसे बताते हो? उत्साह होती है बताने के लिए कि भाई इसको बता के मैं इसको बचाओ, इसको मैं चंगाई छुटकारा लाऊं, इसके श्राप को हटाओ। तो आप बड़े प्यार से उसको, आपके अंदर से वो क्या करता है, पवित्र आत्मा आपको दूसरे का जीवन जो आपके मुंह से निकल रहा है, आप उसको जीवन ट्रांसफर कर रहे हो।
और वो व्यक्ति जब कन्विंस हो जाता है, यीशु को ग्रहण करता है, तो आपके अंदर का जो झरना है उसके अंदर ट्रांसफर होता है, वो बिलीवर बनता है, वो यीशु का फॉलोअर बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये इसका यीशु का बोलने का मतलब ये झरना है। और जब आत्मा में होते तो आप फिर बड़े बड़े काम छोड़ते नहीं किसी को भी। आप किधर भी जाते तो बीज बोते जाते हो, प्रार्थना करते जाते हो, आत्मिक कार्य के पीछे लग जाते हो। वो जितना जैसा मैच्योर बनते हैं आप, वैसा कार्य आप करने को लगते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने जॉन चैप्टर में पहले एडवांस में बोल दिया, अगर मेरे पास कोई आता है तो उसको प्यास नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, मैं इसको तृप्त करूंगा और उसके अंदर से झरना बहने लगेगी। तो ये आत्मिक विषय में कहा है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप आत्मिक बात तो सुन लिया है, जैसा प्रवर्ब 20:27 में पढ़ा, परमेश्वर मनुष्य की आत्मा परमेश्वर का क्या है? दीपक है। तो वो आत्मिक विषय में बात कर रहा। आज मैं आपके साथ आत्मा और जीव अलग अलग कैसे फंक्शन है, उसका अलग अलग कैसे कार्य है, उसके विषय में मैंने बताया। याद रहेगा आपको? याद भी नहीं रहेगा तो अपने पास वीडियो है, बार बार आप घुमा के ऊपर नीचे जाके सीख सकते हैं। बड़ा सीरियस बनेगा, ये शुरुआत से बहुत बड़ा बनेगा और अच्छा है। अगर इसको आप बार बार अंदर उतार लेंगे जबरदस्त, तो आप परमेश्वर के हाथ में महान पात्र बनेंगे। आप परमेश्वर चाहता है अंतिम दिनों में आप ऐसा बने। किधर भी आपको फेंक दे, बाइबल भी आपसे छीन ले, तो पवित्र आत्मा आपको लीड करे। हालेलुया। तो ये ट्रेनिंग आपको करना, अपने बुद्धि को फीड करो, बाइबल पढ़ो, बाइबल का ज्ञान अपने बुद्धि के अंदर लो। नेक्स्ट इसमें आपको बताऊंगा कि बाइबल कैसे पढ़ना है। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह दया कृपा बहुतायत से हुई, इसलिए हम धन्यवाद करते, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते। परमेश्वर की पवित्र परिपूर्ण इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो, ऐसा अनुग्रह दया और कृपा और प्रार्थना मांगते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपने दिया, आधीन करते हैं, और आपका पवित्र परिपूर्ण ज्ञान बुद्धि और आशीर्वाद हम पर आए पिता। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन।